भारतीय चिंतन कहता है सभी धर्म एक है। ये कैसे? इसी से जुड़ा हुआ है, भारत ने राष्ट्र को धर्म सिखाया है तो हमारे ही देश में धर्म के नाम पर दंगे क्यों होते हैं? अभी एक बात बताऊं, वैष्णव और शैव में यदि कोई झगड़े हुए तो ये झगड़े ऐसे थे कि शिव जी ही मुख्य है, विष्णु क्या है, सेकेंडरी है। ठीक है, वैष्णव कहते हैं कि विष्णु ही मुख्य है, शिव जी विष्णु से आए हुए हैं। झगड़ा ये था। झगड़ा ये नहीं था कि भगवान यानी शिव जी ही सच्चे भगवान है और विष्णु झूठ है, विष्णु शैतान है, ऐसा कभी नहीं कहा। उतना ही नहीं तो जो विष्णु की उपासना कर रहा है उसको मारना है, ऐसा कभी नहीं कहा। यह फर्क है। दूसरा फर्क जो यह है कि जब कोई शुरू में ऐसा कहता है कि शिव जी ही बड़ा है और विष्णु छोटा है, लेकिन जब वो शिव जी की उपासना में जाता है और जो अध्यात्म की उपासना में पूरा स्वतंत्र इस देश में है, तो वह जाते 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 आखिर यह उसको साक्षात्कार होता है कि वही शिव है, वही विष्णु है, वही गणपति है, वही देवी है। और जब वह साक्षात्कार होता है तभी उसकी उपासना समाप्त होती है। इसीलिए इस देश में धर्म के नाम पर कभी भी एक दूसरों को मारा नहीं गया। यदि आज कुछ दंगे दिख रहे हैं तो वो इन विचार के लोगों के कारण दिखते हैं जो कहते हैं मेरा ही भगवान सच है, बाकी के भगवान झूठ है, शैतान है। ये सिखाया जाता है। दूसरा, हमें ऐसा बताया जाता है कि भारत में धर्म को लेते हुए झगड़े हैं। आपको मालूम है, यदि रिलीजन को लेते हुए झगड़े की बात है तो वो बाकी देशों में हमसे बहुत ज्यादा है। आप देखिए, कोई भी मुसलमान देश आज शांतिपूर्ण नहीं है। उसके अंदर और उसकी सीमा पर मुसलमान देश हो या जो भी देश हो, उसके साथ उसके झगड़े चल रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में आज भी झगड़े चलते हैं, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, बैप्टिस्ट, और धीरे 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 जैसे उसमें भी सोचने वाले लोग आने लग गए तो अभी वो कहते हैं कि नहीं, हमने ये झगड़ा करना योग्य नहीं है। लेकिन ऐसे लोग आज बहुत कम है। और कुछ वर्षों के बाद, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, ये रिलीजन तो अभी अभी शुरू हुए हैं ना, अभी अभी यानी 1400 बरस पहले, 2000 बरस, ये हमारे लिए अभी अभी है हा? तो और कुछ वर्षों के बाद इसमें भी ये सोच आएगी और धीरे धीरे उनकी ईश्वर की संकल्पना विस्तृत होगी। और ये कार्य भारत देश के मुसलमान और क्रिश्चियनों को करना है, क्योंकि वो ऐसे संस्कृति में पैदा हुए हैं, ऐसी संस्कृति की विरासत उनको प्राप्त हुई है। जो मैंने पहले दिन आपको कही थी कि एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी भी जाते जाते रामेश्वरम को नमस्कार करके जाते हैं। ये आपको ईरान में नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। तो इस देश के मुसलमान और क्रिश्चियनों को इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में ईश्वर की यह सर्वसमावेशक संकल्पना लाने के लिए प्रयास करना है। यहां झगड़े नहीं करने हैं। लेकिन दुर्दैव से ये ध्येय हमारे सामने अभी तक प्रखरता से नहीं आया है, क्योंकि इस राष्ट्र का प्रयोजन ही ये है। ये हमारे सामने हमें स्वतंत्रता के बाद ना शिक्षा में सिखाया जाता है, ना मीडिया में सिखाया जाता है, इसलिए समस्या है। हर बार हर ग्रंथ और महापुरुष हिंदू धर्म तक ही क्यों सीमित है? अन्य धर्म और महापुरुष अन्य धर्म में नहीं है। किसी भी विषय को लेकर भारतीय हिंदू ग्रंथों से अधिक उदाहरण दिए जाते हैं। क्या अन्य धर्म ग्रंथों से भी सर्वधर्म समभाव के कारण उदाहरण दिए जा सकते हैं? जब यहाँ सभी धर्मों को माना जाता है तो यहाँ नमाज के लिए कोई वक्त क्यों निश्चित नहीं किया गया? ऐसे ये सारे जुड़े हुए प्रश्न हैं। इसीलिए मैंने शुरू में ही राष्ट्र की संकल्पना बताई।
इस राष्ट्र की विशेषता यह एकात्म जीवन दर्शन है। उस जीवन दर्शन को का संवर्धन जिन जिन ऋषि मुनियों ने किया है, जिन जिन महानुभावों ने किया है, उन सबको यहां कोट किया जाएगा।